दादी नानी का कहानी सुनाने का समय शुरू हो गया है। आज की कहानी का नाम है दो सिर वाला बुनकर। बुनकर यानी जो कपड़े को बुनता है। एक था बुनकर, एकदम भोला भाला। रोज सुबह से शाम तक कपड़े बुनता और अपना गुजर बसर करता था। कपड़े बनने का उसका करघा बहुत पुराना हो गया था। जिससे वो कपड़े बुनता था उसको करघा बोलते हैं। वो बहुत पुराना हो चुका था। एक बार कपड़ा बुनते बुनते अचानक उसका पुराना करघा टूट गया। नया करघा बनाने के लिए लकड़ी चाहिए थी और लकड़ी काटने के लिए बुनकर कुल्हाड़ी लेकर जंगल में चल पड़ा। उसने बहुत सारे पेड़ देखे पर किसी भी पेड़ की लकड़ी उसे पसंद नहीं आई। चलते चलते वो बहुत दूर निकल गया। वहां उसने शीशम का एक पेड़ देखा। देखते ही उसकी लकड़ी बुनकर पसंद आ गई। उसने सोचा कि शीशम की लकड़ी इससे मजबूत करघा बनेगा और सालों साल चलेगा। बुनकर ने जो ही कुल्हाड़ी उठाई, पेड़ पर से आवाज आई, रुक जाओ। बुनकर ने सिर उठाकर देखा तो ऊपर वन देवता थे। वन देवता ने कहा, भाई इस पेड़ को मत काटो, ये मेरा घर है, मैं इसी पेड़ पर रहता हूं, मुझ पर दया करो। बुनकर ने कहा, वन देवता गॉड ऑफ फॉरेस्ट, मैं बहुत गरीब हूं, मेरा करघा टूट गया है। यदि मैं इस पेड़ को नहीं काटूंगा तो अपना करघा कैसे बनाऊंगा, और करघा नहीं बनाऊंगा तो कपड़े कैसे बुनूंगा, और कपड़े नहीं बुनूंगा तो अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करूंगा, मेरे बच्चे रोटी कहां से खाएंगे। अपने परिवार के प्रति बुनकर का लगाव और प्यार देखकर वन देवता का दिल पसीज गया। उन्होंने कहा, भाई पेड़ काटने की तुम्हें जरूरत नहीं है, मैं तुम पर बहुत खुश हूं, तुम्हें जो भी वरदान मांगना है मांग लो। ये सुनकर एक मिनट के लिए बुनकर की खुशी का ठिकाना ना रहा, लेकिन दूसरे ही पल वो उलझन में पड़ गया। क्या मांगू, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद उसने वन देवता से कहा, मैं अभी लौट आता हूं, मैं अपने फ्रेंड से, अपने मित्र से और अपनी वाइफ से पूछ कर आता हूं कि मुझे क्या मांगना चाहिए। वन देवता ने कहा, ठीक है, तुम पूछ कर आ जाओ। अब बुनकर गया अपने गांव में। उसने अपने दोस्त नाई जो हेयर कटिंग करता है, सारी बात बताई और पूछा, मुझे वन देवता से क्या मांगना चाहिए। नाई तुरंत बोला, अरे इसमें सोचने की क्या बात है, एक पूरा राज्य मांग लो वन देवता से और उसके तुम राजा बन जाना। पूरा तुम्हारा महल होगा, नौकर चाकर सेना होगी, तुम राजा बन जाना और मैं तुम्हारा मंत्री बन जाऊंगा। बस फिर तो मजे ही मजे रहेंगे। नाई की बात सुनकर बुनकर का चेहरा खिल गया। बुनकर ने कहा, तुम्हारी बात तो ठीक है, पर मुझे इस बारे में अपनी वाइफ से भी पूछना चाहिए। नाई बोला, अरे वाइफ से क्या पूछना, जो औरतें होती हैं उनके दिमाग नहीं होता, उनकी बुद्धि तो पैर की एड़ी में होती है। बुनकर ने कहा, नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता, मेरी वाइफ तो बहुत इंटेलिजेंट है और उससे पूछे बिना मैं कुछ नहीं करता। घर जाकर बुनकर ने पत्नी को, अपनी वाइफ को वन देवता के वरदान के बारे में सब कुछ बताया। फिर कहा, मेरा मित्र नाई तो कहता है वन देवता से राज्य मांग लो, तुम क्या कहती हो। पत्नी ने कहा, अरे तुम्हारे दोस्त में तो बुद्धि ही नहीं है, कहीं राज्य भी मांगा जाता है,
जानते हो राज्य मांगने पर कितनी मुसीबतें आती हैं। राजा बनना कोई आसान काम नहीं है। राज्य के कारण तो राम को वनवास मिला था और राज्य की वजह से ही महाभारत हुई थी। कौरवों और पांडवों में लड़ाई हुई थी। राज्य लेकर आप क्या करेंगे? बुनकर दुविधा में पड़ गया। बोला, तो मैं क्या मांगू? बुनकर की वाइफ ने कहा, तुम रोज केवल एक कपड़ा तैयार करते हो और उससे हमारा गुजारा कितनी मुश्किल से होता है। तुम वन देवता से 2 हाथ और 2 सिर और एक्स्ट्रा मांग लो, जिससे तुम्हारे हाथ करने वाले काम करने वाले हाथ 4 हो जाएंगे, सिर भी 2 हो जाएंगे। इससे तुम डबल कपड़ा बनाओगे और हमारी कमाई भी डबल हो जाएगी। हमें कोई चिंता नहीं रहेगी। बुनकर को अपनी वाइफ की बात जच गई। उसको लगा ये बिल्कुल ठीक कह रही है। बुनकर चल पड़ा और शीशम के पेड़ के पास पहुंचा। हे वन देवता! वन देवता तुरंत आ गए। बोले, बताओ क्या चाहिए तुम्हें, क्या डिसाइड किया? बुनकर बोला, वन देवता, मुझे ज्यादा काम करने के लिए दूसरे 2 हाथ और दूसरा एक और सिर चाहिए। वन देवता मुस्कुराए और कहे, जाओ, ऐसा ही होगा। बस 1 मिनट में बुनकर 2 सिर और 4 हाथों वाला बन गया। उसने वन देवता को धन्यवाद किया और खुश होकर अपने चारों हाथों को हिलाता हुआ गांव की ओर चल पड़ा। जो ही वो गांव में एंटर किया, गांव के लोग उसे देखते ही रह गए और उसके बारे में तरह तरह की बातें बनाने लगे। लोगों ने सोचा ये बुनकर शायद कोई राक्षस बन गया है। उसके 2 सिर और 4 हाथ बन गए हैं। कहीं ये हम सबको खा ना ले। चलो झटपट से इसे खत्म कर दो। बस ये सोचकर गांव वालों ने उस पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए और थोड़ी सी देर में बेचारे बुनकर के प्राण पखेरु हो गए। यानी वो तो बेचारा मर ही गया। तो बच्चों, आज की कहानी यहीं खत्म होती है। दादी नानी का कहानी सुनाने का समय शुरू हो गया है। दादी नानी बच्चों को आज एक राजा की कहानी सुनाएगी। एक बार एक राजा था। उसके पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी वो सुखी नहीं था। वो समझ नहीं पाता था कि मैं कैसे खुश रहूं। उसे तो ये लगने लगा कि वो बीमार है, जबकि दिखने में वो बिल्कुल ठीक ठाक लगता था। एक बार राजा ने ऑर्डर दिया कि उसके राज्य के अच्छे से अच्छे डॉक्टर्स को बुलाया जाए। डॉक्टर बुलाए गए, लेकिन कोई भी उस राजा का इलाज नहीं कर पाया। आखिर में एक वैद्य यानी डॉक्टर, जो कि बहुत इंटेलिजेंट था, उसने राजा का चेकअप किया और उसको राजा की बीमारी समझ आ गई। डॉक्टर ने कहा, राजा, यदि एक रात के लिए कोई भी सुखी आदमी आपको कमीज दे और उसकी कमीज पहनकर आप सोएं तो आपकी बीमारी दूर हो सकती है। अब राजा ने सैनिकों को ऑर्डर दिया। सैनिक सारे राज्य में किसी सुखी आदमी को खोजने और उसकी कमीज लाने के लिए चल पड़े। उन्होंने सारे राज्य को ढूंढा। उनको कोई भी आदमी खुश नहीं दिखाई दिया। कोई तो अपनी गरीबी से बहुत दुखी था और वो अमीर बनना चाहता था। किसी को दुख था कि उसकी वाइफ की डेथ हो चुकी थी
किसी को शिकायत थी कि उसकी वाइफ तो लड़ती बहुत है, और किसी किसी के तो कोई बच्चा ही नहीं था। सब दुखी थे, कोई भी खुश नहीं था। तो सैनिक किसकी कमीज लाए? जब तक सुखी आदमी नहीं मिलेगा तो कमीज भी नहीं मिलेगी और राजा भी ठीक नहीं होने वाला। तभी बच्चों, सैनिकों को गांव के दरवाजे के पास एक भिखारी लेटा हुआ दिखाई दिया। भिखारी तो मस्ती में सीटी बजा बजा कर हंसता हुआ गाना गा रहा था और मस्ती में लोटपोट भी हो रहा था। वो बहुत खुश दिखाई दे रहा था। सैनिक उसके पास रुके, उसको नमस्ते किया और कहा, भगवान आपका भला करे, आप बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। हमें बहुत मुश्किल से एक खुशी आदमी मिला है जो कि बहुत खुश है। हाँ हाँ हाँ, मैं खुश हूँ, मुझे किसी बात का कोई दुख नहीं है। अब तो सैनिक बहुत खुश हो गए। उन्होंने कहा, अगर आप एक रात के लिए अपना कमीज उधार दे दें तो राजा आपको 100 सोने की मुद्राएं देंगे, 100 गोल्ड कॉइन्स आपको इनाम में दे दी जाएंगी। ये सुनकर तो भिखारी और भी जोर जोर से हंसने लगा। फिर किसी तरह से अपनी हंसी रोकते हो बोला, मैं आपको अपना कमीज तो दे देता, लेकिन देखो मेरे शरीर पे तो कमीज है ही नहीं और मेरे पास पहनने को घर में भी कोई कमीज नहीं है, मैं तो ऐसे ही रहता हूं। राजा को रोजाना का समाचार दिया जाता था, जिससे उनको पता लगे कि कोई सुखी आदमी मिला के नहीं, और ये भी पता लगे कि दुनिया में कितने लोग दुखी हैं। अब सैनिकों ने राजा को समाचार दिया कि उन्हें एक पूरी तरह से सुखी और खुश आदमी मिला है, जो कि अपने आप से पूरी तरह सेटिस्फाइड है, लेकिन उसका कमीज तो हम ले नहीं सकते क्योंकि उसके पास कमीज है ही नहीं। अब राजा को बात समझ आ गई कि खुश रहना या दुखी रहना ये सब अपने सोचने की बातें हैं। राजा अपने फजूल के बहमों को छोड़कर जनता की भलाई में लग गया। अब तो राजा और प्रजा सभी सुखी थे। तो बच्चों, आज की कहानी यहीं खत्म होती है। दादी नानी का कहानी सुनाने का समय शुरू हो गया है। बच्चे आज की कहानी सुनने के लिए तैयार हो जाएं। तो बच्चों, आज की कहानी इस तरह से है। किसी जंगल में एक तालाब था। उस तालाब में हंसों का एक जोड़ा और कछुआ रहता था। तालाब पानी से लबालब भरा था। हंस लहरों पर तैरते रहते थे और कछुआ पानी की गहराइयों में डुबकियां लगा लगा कर खुश रहता था। कछुआ बहुत बातूनी था। जब वो बोलने लगता तो चुप होने का नाम ही नहीं लेता था। एक ही तालाब में साथ साथ रहने के कारण हंसों और कछुए में बहुत गहरी दोस्ती हो गई थी। उनके दिन बड़े सुख और खुशी से बीत रहे थे। कभी कभी हंस कछुओं की बातें से तंग आ जाते और कहते, तुम बहुत ज्यादा बोलते हो, इतना ज्यादा बोलना ठीक नहीं होता। लेकिन उनकी बातों का कछुए पर कोई असर नहीं होता था। वो हंसकर टाल देता था। एक बार बारिश नहीं हुई। बारिश न होने के कारण तालाब का पानी कम होने लगा। कुछ दिनों बाद जब तालाब में बहुत थोड़ा पानी रह गया तो हंसों ने कछुए से कहा, दोस्त, अब तो हमें किसी दूसरे तालाब में रहने के लिए जाना पड़ेगा।
कछुए ने रोने जैसी शक्ल बनाकर कहा, मैं तुम दोनों के बिना कैसे रहूंगा, मुझे भी अपने साथ दूसरे तालाब पर ले चलो। हंसों ने कुछ सोचकर कछुए से कहा, चिंता मत करो दोस्त, हम तुम्हें अपने साथ ही किसी दूसरे तालाब पर ले चलेंगे। हमने तुम्हें अपने साथ ले जाने की एक तरकीब सोच ली है। यह कहकर हंसों ने एक मजबूत लकड़ी का टुकड़ा लाकर कछुए के सामने रख दिया और कहा, लकड़ी के इस टुकड़े को तुम बीच से अपने मुंह में कसकर दबा लो। हम उसके दोनों किनारों को अपनी अपनी चोंच में दबाकर उड़ चलेंगे और इस तरह उड़कर हम किसी और तालाब के पास पहुंच जाएंगे और तुम हमारे साथ चल पाओगे। पर ध्यान रखना कि उड़ते समय अगर तुमने अपना मुंह खोला तो तुम गिर जाओगे और मर जाओगे। कछुए ने लकड़ी को मुंह से कस के पकड़ लिया। तब हंसों ने लकड़ी के दोनों सिरों को चोंच में दबाकर उड़ना शुरू किया। ये नजारा बहुत अजीब था। लोग देख देख कर हैरान हो रहे थे कि दो हंस और बीच में कछुआ, सब उड़ते जा रहे हैं। दोनों हंस कछुए को उड़ाकर लिए जा रहे हैं। ये सब देखकर एक गांव के बच्चे जोर जोर से हंसकर तालियां बजाने लगे। बच्चों का हंसना और तालियां बजना सुनकर हंसों के साथ आकाश में उड़ते हुए कछुए ने हंसों से कहा, कैसे मूर्ख बालक हैं जो तालियां बजाकर हंस रहे हैं। भला इसमें हंसने की क्या बात है। अपनी बात कहने के लिए कछुए ने जैसे ही मुंह खोला वो धड़ाम से नीचे गिरा और मर गया। तो बच्चों, बिना सोचे समझे बोलने का यही नतीजा होता है। और इसलिए इस कहानी से बच्चों को क्या लेसन मिलता है कि बच्चों को बिना बात बिना सोचे समझे नहीं बोलना चाहिए। और तुम्हारे घर में कोई बड़ा या तुम्हारे अच्छे फ्रेंड्स कोई चीज तुम्हें समझाएं तो उसको भी सोचना चाहिए। तो बच्चों, आज की कहानी यहीं खत्म होती है। दादी नानी का कहानी सुनाने का समय शुरू हो गया है। बच्चे, दादी नानी से आज की कहानी सुनने के लिए तैयार हो जाएं। किसी जंगल में एक शेर रहता था। उसके 3 सेवक थे, कौवा, बाघ और गीदड़। चारों में बहुत दोस्ती थी। एक बार चारों जंगल में कहीं जा रहे थे तो उन्हें एक ऊंट आता दिखाई दिया। शेर ने उसे देखकर अपने सेवकों से कहा, जाकर देखो वो जंगली जानवर है या मैदान का जानवर है। कौवा झट से बोला, महाराज, ये जंगली जानवर नहीं है, ये तो मैदान का जानवर है और इसका मांस तो बहुत ही स्वाद होता है, आप इसे मारकर खा लीजिए। शेर ने कहा, मैं घर में आए हुए अतिथि को नहीं मारता हूं। अतिथि मतलब गेस्ट को। जो भी मेरे घर कोई गेस्ट आता है तो उसको मैं नहीं मारता हूं, इसीलिए उसे माफ करो और उसे मेरे पास लेकर आओ। वो तीनों ऊंट के पास जाकर बोले, हमारे राजा आपसे मिलना चाहते हैं। ऊंट बोला, इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। मुझे आप जैसा दोस्त और शेर के जैसे साथी मिल जाए तो। इतना कहते हुए ऊंट उन तीनों के साथ चल पड़ा। शेर ने ऊंट से जंगल में आने का कारण पूछा। ऊंट बोला, मैं अपने साथियों से बिछड़ गया हूं और मैं उनकी तलाश करते करते रास्ता भूलकर जंगल में भटक गया हूं। शेर बोला, तुम नाराज क्यों होते हो?
निराश मत हो, आज से हम सब तुम्हारे दोस्त हैं। उस दिन से ऊंट भी उनके साथ रहने लगा। जब शेर ने ऊंट को अपना दोस्त बना लिया तो उन तीनों को बहुत दुख हुआ। वो सोचने लगे, हमें कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जिससे कि शेर खुद ही इस ऊंट का शिकार करे और बचा हुआ मांस हम भी खा लें। क्योंकि शेर जिस भी जानवर का शिकार करता था, जब उसका पेट भर जाता तो बचा हुआ मांस ये लोग खाते थे। ये सब सोचकर वो तीनों शाम के समय शेर के पास गए और बोले, महाराज, आज तो कोई शिकार नहीं मिला, अब हम क्या करें? यदि आपकी आज्ञा हो तो ऊंट को मारकर खाना खाया जाए। शेर ने कहा, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। ऊंट ने मेरे घर में शरण ली है, उसने मुझसे शेल्टर मांगा है। मैं राजा हूं और राजा का धर्म इस बात की इजाजत नहीं देता, इस बात को कभी परमिट नहीं करता कि घर में आए गेस्ट को मारा जाए। गिरिधर ने कहा, महाराज, माफी देकर यदि आप शेर को मारते हैं तो ये आपकी गलती होती है, लेकिन अगर ऊंट अपने आप ही अपना जीवन दान कर दे, अपने आप को ही मारने के लिए सौंप दे, तो इसमें तो आपका दोष नहीं होगा। नहीं तो हम में से किसी एक का वध कर दीजिए महाराज, हम में से किसी एक को मार लीजिए और हम आपके दोस्त हैं। अगर हम आपके काम नहीं आए तो हमारा जीने का क्या लाभ? गीदड़ ने चालाकी करते हुए शेर को यह बात कही। गीदड़ की बात सुनते ही कौवे ने कहा, हाँ स्वामी, आज हमें घूम फिरकर जंगल में कोई पशु नहीं मिला जिसको हम आपके खाने के लिए लाते। आप कृपा करके मुझे ही खा लें। गीदड़ ने कहा, स्वामी, कौवा तो बहुत छोटा है, इसके खाने से आपका पेट नहीं भर सकता, आप कृपया मुझे मारकर खा लें। गीदड़ की बात सुनकर बाघ ने कहा, स्वामी, गीदड़ भी तो छोटा ही है, आप मुझे मारकर खा लें। अब बाघ की बात सुनकर ऊंट ने कहा, भाइयों, मैं तुम सबसे लंबा और मोटा हूं, मुझे खाकर मालिक का पेट अच्छी तरह से भर जाएगा। ऊंट के ऐसे शब्द सुनकर गीदड़ तथा बाघ उसी समय ऊंट पर टूट पड़े, उसके शरीर को फाड़कर शेर के आगे डाल दिया। तीनों ने उसको खाकर अपनी भूख मिटा ली। तो इस तरह से बच्चों, नीच बुद्धि वाले लोगों के साथ रहकर ऊंट ने अपनी जान गंवा दी। तो इससे हमें क्या लेसन मिलता है कि हमें कभी भी बुरे लोगों के साथ दोस्ती नहीं करनी चाहिए। तो बच्चों, आज की कहानी यहीं खत्म होती है। दादी नानी का कहानी सुनाने का समय शुरू हो गया है। बच्चे, दादी नानी से आज की कहानी सुनने के लिए तैयार हो जाएं। एक बार सारे देश में सूखा पड़ गया। सूखे के कारण सारे तालाब, कुएं और नदियां सूख गई। पानी के न होने के कारण चारों ओर हाहाकार मच गया। क्या आदमी, क्या पशु पक्षी, सारे प्यासे मरने लगे। ऐसे में हाथियों का एक झुंड पानी की कमी में बहुत प्यासा हो गया, बेचैन हो गया। सब हाथी इकट्ठे होकर अपने राजा के पास गए और कहने लगे, महाराज, हम लोग पानी के बिना अब और नहीं रह सकते। देखिए, हमारे बच्चे भी प्यास से कैसे तड़प रहे हैं। अगर पानी का जल्दी इंतजाम न किया गया तो हम प्यास से मर जाएंगे। ठीक है भाइयों, प्यासे मरने से तो अच्छा है कि पानी को ढूंढा जाए। हाथियों के राजा ने कहा। अपने राजा की बात सुनकर सारे हाथी पानी को ढूंढने दूसरे जंगल की ओर चल पड़े।
चलते चलते उन्हें पानी का एक तालाब मिल गया। पानी को देखते ही उनकी जान में जान आ गई। वो सब पानी पर टूट पड़े। हाथियों ने पहले तो खूब पानी पिया और फिर उस तालाब में दिन भर नहाते रहे। उस तालाब के किनारे खरगोश का एक झुंड भी रहता था। वे बेचारे इन हाथियों को देखकर मारे डर के सोच में पड़ गए। अब इनसे कैसे बचा जाए? उन्होंने सोचा, ये हाथी तालाब का पानी गंदा भी करेंगे और यहां शांति से भी नहीं रहने देंगे। उसी रात खरगोशों की एक सीक्रेट मीटिंग हुई। इस मीटिंग में इस प्रॉब्लम को डिस्कस किया गया। खरगोश बहुत चिंता में थे। उन्हें यह पता था कि वो हाथियों से जीत नहीं सकते। हाथी तो बहुत पावरफुल होते हैं, लेकिन उनमें एक बूढ़ा हाथी बहुत चतुर था। उसको बहुत एक्सपीरियंस भी था। उसने उठकर अपने साथियों से कहा, तुम लोग चिंता मत करो, मैं कल सुबह ही इन हाथियों से निपट लूंगा। सारे खरगोश हैरानी से उसकी ओर देखने लगे। उन्हें ऐसा लग रहा था मानो कोई अजीब बात कह दी हो, लेकिन वो बूढ़ा खरगोश इस सारे मामले को सुलझाने के लिए पूरी तरह तैयार था। सुबह होते ही वो खरगोश बड़े धैर्य और साहस से हाथियों के पास गया। इस अजनबी जानवर को देखकर हाथियों का राजा एकदम गुस्सा हो गया। बोला, तुम कौन हो? हमारे पास क्या करने आए हो? खरगोश ने कहा, हाथी महाराज, मैं खरगोश हूं, भगवान चंद्रदेव का दूत हूं। उनके कहने पर ही मैं आपके पास आया हूं। मैं भगवान चांद का, मून का मैसेंजर हूं। हाथी ने कहा, हमसे उनको क्या काम हो सकता है? खरगोश ने बताया, भगवान चंद्रदेव का कहना है, आप सबने बहुत बड़ा पाप किया है। महाराज, जिस सरोवर में, जिस तालाब में आप लोग पानी से न पीते हैं और नहाकर उसके पानी को गंदा करते हैं, उसी तालाब में तो भगवान चंद्र भी रहते हैं। आपने तो चंद्र के घर को नष्ट करने की कोशिश की है। ऐसे में तो भगवान चंद्र आप लोगों का सर्वनाश कर देंगे, सबको खत्म कर देंगे। गजरा थोड़ा डर गया। हाथियों का राजा कुछ डर गया। बोला, हमने तो भगवान चंद्र को देखा ही नहीं। मैं आज रात को आपको भगवान चंद्र से मिलवा दूंगा। आप सब रात को सरोवर के किनारे आ जाइए। यह कहकर खरगोश वापस आ गया। रात के समय सारे हाथी सरोवर के किनारे इकट्ठे हो गए। वो फुल मून नाइट थी, पूर्णिमा की रात थी। पूरा चांद पानी में साफ साफ दिखाई दे रहा था। खरगोश ने हाथियों के राजा को तालाब के किनारे खड़ा करके पानी में जो चांद की रिफ्लेक्शन थी उसको दिखाते हुए कहा, देखिए चंद्र भगवान सामने बैठे हैं, मैं अभी उन्हें आपके बारे में बता देता हूं। फिर वो कहने लगा, हे भगवान चंद्र, हाथियों के राजा अपने साथियों के साथ आपके शरण में आ गए हैं। ये सब आपके शेल्टर में आए हैं। उनसे जो भी पाप हुआ है आपके घर को, तालाब को खराब करने का, ये पाप उनका अनजाने में हुआ है, उन्होंने जानबूझकर नहीं किया है। आप कृपया इनको माफ कर दे। आप तो भगवान हैं, आप तो आपकी प्रजा की भूल की माफी कर देते हैं। खरगोश ने ये सब इस तरह कहा कि हाथी सच मान गए। जी हाँ महाराज, मैं इनकी तरफ से बोल रहा हूं। क्या कहा? ये खुद माफी मांगे। अब चालाक खरगोश अपने आप से सब कुछ कहता जा रहा था। हाथियों ने उनकी बात सुनी तो तालाब के किनारे उन्होंने भी सिर झुकाया और भगवान चंद्र से माफी मांगने लगे। थोड़ी देर बाद सभी हाथी प्रॉमिस करके चले गए कि आज के बाद हम इधर कभी नहीं आएंगे। बुद्धिमान खरगोश की चतुराई से हाथी वहां से भाग गए। अब सारे खरगोश खुश हो गए और उनके सिर पर आई मुसीबत भी टल गई।
तो बच्चों, आज की कहानी यहीं खत्म होती है। दादी नानी का कहानी सुनाने का समय शुरू हो गया है। बच्चे दादी नानी से आज की कहानी सुनने के लिए तैयार हो जाएं। एक नगर के छोटे से मकान में दो औरतें रहती थी। वे सगी बहनें थी। उनका नाम था चमेली और मालती। चमेली के एक लड़का था, पर मालती के कोई संतान नहीं थी। मालती मन ही मन चमेली से ईर्ष्या करती थी, जेलस होती थी। चमेली जब अपने बच्चे को नहलाती, कपड़े पहनाती और दूध पिलाती, उस समय मालती से देखा नहीं जाता था। वो सोचती, काश ये बच्चा मेरा होता और मैं इसकी माँ होती। एक दिन मालती के मन में छिपा हुआ खोट बाहर आ गया। वो चमेली के बच्चे को अपने कमरे में उठा ले गई। बच्चे को चारपाई पर न देखकर चमेली घबरा गई। वो बच्चे को इधर उधर ढूंढती रही, लेकिन मालती ने कुछ नहीं बताया। अचानक उसे मालती के कमरे में बच्चे की आवाज सुनाई दी। वो कमरे में घुस गई। तब तक मालती बच्चे को लेकर बाहर आ गई और चिल्लाने लगी, तेरा कैसा बच्चा? ये बच्चा तो मेरा है, मैंने इसको जन्म दिया है, ये मेरा है। ऐसे कहकर वो चिल्लाने लगी। चमेली हैरान रह गई। वो बच्चे को पकड़कर अपनी ओर खींचने लगी। आसपास के खड़े लोग तमाशा देखने लगे। इसी बीच राजा के सिपाहियों ने दोनों औरतों को पकड़ लिया और दरबार में ले गए। बच्चे को राजा के पास बिठाते हुए सिपाहियों ने कहा, महाराज, दोनों औरतें कहती हैं ये बच्चा मेरा है। अब आप ही फैसला करके इस बच्चे को इसकी असली मां को सौंप दे। राजा ने दोनों औरतों की ओर देखते हुए कहा, इस बच्चे की असली मां कौन है? चमेली ने कहा, महाराज, इसकी असली मां मैं हूं। तब तक मालती बोल उठी, नहीं महाराज, ये झूठ बोल रही है, ये बच्चा मेरा है, इसे आप मुझे दे दें। राजा हैरान था कि आखिर बच्चे की असली मां कौन है। अचानक उसे एक तरीका सूझा। उसने सिपाही से कहा, जाओ एक तलवार ले आओ। तलवार का नाम सुनकर दोनों औरतें हैरान रह गई। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखते हुए सोचा, कहीं राजा हमारी गर्दन तो नहीं उड़ाने जा रहा है। तुरंत सिपाही एक तलवार लेकर आ गया। राजा ने एक बार फिर गरजते हुए पूछा, मुझे सच सच बता दो, ये बच्चा किसका है? बस दोनों ने एक ही रट लगा रखी थी, ये बच्चा मेरा है, ये बच्चा मेरा है। राजा ने कहा, ठीक है, हम तुम दोनों को ये बच्चा दे देते हैं। उसने सिपाही को ऑर्डर दिया, जाओ इस बच्चे के 2 टुकड़े कर दो और दोनों को एक एक टुकड़ा सौंप दो। ये सुनते ही चमेली तेजी से चिल्ला उठी। उसने रोते हुए कहा, महाराज, मेरे बच्चे को मत मारो, उसे जिंदा रहने दो, इसे मालती को ही दे दो, मैं तो इसे देखकर ही जी लूंगी। मालती के मुंह से एक फूटा शब्द भी नहीं निकला और चमेली के दिल में तो मां की ममता छलक उठी। इस बात से राजा तुरंत समझ गया कि बच्चे की असली मां कौन है। राजा ने सिपाही को आदेश दिया, ये बच्चा चमेली को दे दो, यही इसकी असली मां है। मालती का सिर तो शर्म के मारे झुक गया। राजा ने कहा,
तुमने एक बार झूठ बोलकर राज दरबार का अपमान किया है, राज दरबार को इंसल्ट किया है। मैं तुम्हें इसकी सजा दूंगा। लेकिन चमेली ने कहा, महाराज इसे माफी दे दो, ये मेरी छोटी बहन है, इससे गलती हो गई, आगे से ये ऐसा नहीं करेगी। बड़ी बहन की बात सुनकर मालती को बहुत शर्म आई और वो अपनी बहन से माफी मांगने लगी। तो बच्चों, आज की कहानी यहीं खत्म होती है। दादी नानी का कहानी सुनाने का समय शुरू हो गया है। बच्चे आज की कहानी सुनने के लिए तैयार हो जाएं। तो बच्चों, आज की कहानी इस तरह से है। जापान अनेक द्वीपों का देश है। द्वीप मतलब आइलैंड्स। उनमें एक द्वीप है हंशु, नीचे समुद्र से घिरा हुआ। समुद्र तट पर, समुद्र के किनारे पर घोंगे शंख बिखरे रहते हैं और चमकीली रेत पर खेलने में बहुत मजा आता है। हांशु आइलैंड के तट पर एक और मछुआरों की एक बस्ती थी। वो लोग सुबह सुबह जाल लेकर समुद्र में चले जाते और शाम को बहुत सारी मछलियां पकड़कर ही लौटते। उनका यही काम था। मछुआरों की बस्ती के पास ही एक छोटी पहाड़ी थी। पहाड़ी पर एक किसान निकितो रहता था। उसका काम था खेती, उसका काम धंधा खेती था। पहाड़ी पर अपने घर से ऊपर की ओर उसका चेरी का बाग भी था और नीचे ढलानों पर सीढ़ीदार खेतों में वो धान उगाता था, राइस उगाता था। पहाड़ी पर से उसे मछुआरों की बस्ती और उनके सामने का नीला सागर दिखाई देता था। एक दिन की बात है, चेरी पकने लगी थी। निकितो ने सोचा, आज सुबह होते ही मैं चेरी तोड़ने चला जाऊंगा। सुबह उठकर समुद्र के ऊपर सनराइज देखना उसकी आदत थी। मन ही मन में सूरज को वो नमस्ते करता। ये सब उसे अच्छा लगता था। आज जब उसने पहाड़ी से समुद्र की ओर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। दूर बड़ी बड़ी लहरें किनारे को ओर आती दिखाई पड़ी। नीचे तट पर बसी मछुआरों की बस्ती में से इस बात का किसी को नहीं पता था। वो तो समुद्र में जाने की तैयारी कर रहे थे। उनको दूर से आता हुआ तूफान वहां से नहीं दिखाई दे रहा था। निकितो तो ऊंची जगह पर रहता था, तो उसे वो तूफान आता दिखाई दे रहा था। अब निकितो जानता था कि ये तो सुनामी की लहरें हैं और थोड़ी देर में जब वो किनारे से टकराएंगे तो सब कुछ तहस नहस कर देंगे। उसने पहाड़ी से मछुआरों को आवाज दी, लेकिन इतनी दूर उसकी आवाज किसी को सुनाई नहीं दी। अब निकितो सोच में पड़ गया, बहुत कम समय है, मछुआरों को समुद्र में जाने से कैसे रोका जाए। वो तुरंत अपने खेतों में उतरा। उसके धान, उसके राइस पककर पीले हो गए थे। उसने खेत के एक किनारे पर धान की फसल को आग लगा दी और जोर जोर से चिल्लाने लगा। एकदम से आग और धुआं देखकर सबका ध्यान उधर गया। सबने सोचा निकितो मुसीबत में है। वो सब पहाड़ की ओर भागे निकितो को बचाने के लिए। निकितो काफी नीचे उतर आया और गांव के ठीक ऊपर की टेकड़ी पर खड़ा होकर जोर जोर से चिल्लाने लगा,
बच्चों को भी लेते आओ, सबको लेते आओ। अब सबको उसकी आवाज सुनाई दे रही थी। मुखिया बोला, निकी तो शायद ठीक ही कह रहा है। हो सकता है हम निकेतो को बचाने में देर हो जाए, और हमें ज्यादा देर हो गई तो हमारे बच्चे भूखे रह जाएंगे। सभी औरतों ने बच्चे भी उठा लिए और सभी निकेतो के खेत को बचाना चाहते थे, निकेतो की मदद करना चाहते थे। वे जब पहाड़ी पर निकितो के खेतों पर पहुंचे, तब तक निकितो की सारी फसल जल चुकी थी। मछुआरे सोच रहे थे कि थोड़ा देर पहले पहुंचते तो हम शायद निकितो की मदद कर पाते। लेकिन कुछ ही देर में उनकी नजर पीछे अपने घरों की ओर मड़ी। पीछे पलटकर देखा, अरे ये क्या? वहां तो सारी बस्ती का नामो निशान मिट चुका था। बहुत बड़ा सुनामी आया था और वो उनके सारी बस्ती को, सब सामान को, झोपड़ियों को बहाकर ले गया था। और अब तो सुनामी की ऊंची ऊंची लहरें पहाड़ी से भी टकरा रही थी। अब मछुआरों की समझ में सब कुछ आ गया कि निकितो ने अपनी फसल क्यों जलाई और क्यों उन्हें कहा कि बच्चों को भी साथ ले आओ। अगर निकितो आज ये ना करता तो कोई भी जिंदा नहीं बचना था। सबको पता था इतनी ऊंची भयंकर सुनामी से कोई भी लड़ नहीं सकता था। गांव के मुखिया ने निकितो के पैर पकड़ लिए। दादा, आपने अपनी खेती जलाकर हमें बचा लिया। इतना बड़ा उपकार किया हम सब पर। हम सदा आपके आभारी रहेंगे। निकितो ने कहा, मेरे बच्चों, खेती क्या चीज है? तुम सब बच गए। खेती तो मैं फिर भी उगा लूंगा, पर तुम न रहते तो यहां पर मैं अकेला रह जाता। गांव वालों ने मिलकर निकितो के खेत में फिर से बुआई की और कुछ महीनों के बाद खेतों में हरियाली आ गई। सब बहुत खुश हुए। निकितो बूढ़े हो गए और फिर वो चल बसे। अब निकितो नहीं रहे, पर मछुआरों की बस्ती में निकितो की बड़ी मूर्ति बनाई है और नीचे लिखा है, निकितो दादा जिन्होंने हमें सुनामी से बचाया। तो बच्चों, आज की कहानी खत्म होती है। दादी नानी का कहानी सुनाने का समय शुरू हो गया है। दादी नानी बच्चों के लिए आज कहानी लाई है भेड़िया दल में मोगली के बारे में। तो बच्चे सुने आज की कहानी। गर्मी की शाम सियोनी की पहाड़ियों पर उतर रही थी। पिता भेड़िए ने माँ भेड़िए की ओर देखा। वो गुफा के बिल्कुल भीतर अपने छोटे बच्चों को लेकर बैठी थी। शिकार पर जाने का समय हो गया था, जल्दी ही निकलना होगा, पिता भेड़िए ने कहा। तभी एक जंतु गुफा के मुंह पर दिखाई पड़ा। जंतु मतलब जानवर। वो तबाकी गीदड़ था। वो बोला, हे महान भेड़िए, आपका शिकार सफल हो। भारत में भेड़िए गीदड़ों को पसंद नहीं करते। गीदड़
ज्यादातर खाने पीने को लेकर लड़ाइयां करवा देते हैं। तबाकी फिर कहने लगा, शेर खान पहाड़ियों पर शिकार के लिए अब निकलने ही वाला है। शेर खान बाघ था और 30 किलोमीटर दूर वेनगंगा नदी के पास रहता था। अरे, वो जब चाहे तब अपने शिकार की जगह नहीं बदल सकता है। पिता भेड़िए ने गुर्राते हुए कहा, उसके डर से तो सभी जानवर यहां से भाग जाएंगे, हमें क्या मिलेगा तब? शेर खान अब लंगड़ाने लगा है, मां भेड़िए ने धीरे से कहा, इसीलिए वो जंगल के पशुओं का शिकार नहीं करता, गांव वालों के पालतू पशुओं को ही पकड़ता है। वेनगंगा गांव के लोग इस पर बहुत गुस्सा है और अब वो हमारे गांव के लोगों को परेशान करने आ पहुंचा है। ये हमारे और बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है। अब उसकी आवाज भी सुनाई दे रही है, तबाकी ने कहा। भेड़ियों ने ध्यान से सुना। बहुत दूर एक गुस्से भरी दहाड़ सुनाई दी। आवाज से साफ लग रहा था कि आज उसे कोई शिकार नहीं मिला है। आज वो गाय बकरियां हिरन खाने वाला नहीं है, मां भेड़िए ने कहा। लगता है आज वो आदमी का शिकार कर रहा है। आदमी? पिता भेड़िए ने नफरत से कहा। ये तो जंगल का कानून था, ये तो जंगल का लॉ था कि कोई भी जानवर न तो आदमी का शिकार करेगा न खाएगा, क्योंकि एक आदमी को मारो तो कितने सारे आदमी बंदूकें लेकर जंगल में आ धमकते हैं और फिर सभी जानवरों के लिए खतरनाक हो जाता है। ये बात तो डेंजरस हो सकती है। इसके अलावा जंगल के जानवरों को ऐसा भी लगता है कि आदमी को खाने वाले जानवर बीमार पड़ जाते हैं और उनके दांत गिर जाते हैं। एकाएक से मां भेड़िया सतर्क हो गई। वो अलर्ट हो गई कि पहाड़ी के ऊपर कोई आ रहा है। उसने कहा, ध्यान से सुनो और सावधान रहो। गुफा के पास घास में कुछ सरसराहट हुई। पिता भेड़िया झपटने के लिए तैयार हो गया। वो जोर से कूदा, लेकिन उसने बीच में ही रोक लिया। वो चिल्लाया, अरे देखो, ये तो आदमी का बच्चा है। मां भेड़िए ने कहा, उसे जरा यहां ले आओ, मैंने कभी भी आदमी के बच्चे को नहीं देखा है। पिता भेड़िए ने कहा, अभी देखता हूं। पिता भेड़िए ने बड़ी कोमलता से टेंडरली बच्चे को अपने मुंह में पकड़ा। उसे तो अपने बच्चों को मुंह में उठाकर इधर से उधर ले जाने की आदत थी। बच्चे की नंगी पीठ पर उसके दांतों के निशान बिल्कुल नहीं पड़े। वो एक छोटा सा बच्चा था, शायद उसने अभी चलना भी नहीं सीखा था। वो नंगा धड़ंगा था और उसकी आंखों में तो डर था ही नहीं। आदमी के बच्चे को अपने बच्चों के बीच घुसते देख मां भेड़िए ने कहा, ओ, कितना छोटा सा बच्चा है और इसके तो बाल भी नहीं है और ये तो बिल्कुल भी डरता नहीं है, कितना ब्रेव लग रहा है। तभी एक काली सी बड़ी आकृति गुफा के मुंह के बाहर खड़ी हो गई। शेर खान अपना बड़ा सा सिर और कंधा गुफा के मुंह में अड़ाकर खड़ा था। क्या चाहिए तुम्हें? पिता भेड़िए ने गुस्से से पूछा। मेरा खाना, ये शेर खान था, उसने जवाब दिया। उसने कहा, आदमी का बच्चा यहां आया है, इसके मां बाप तो डर के मारे भाग गए। वो अपना बच्चा छोड़कर भाग चुके हैं, अब ये बच्चा तो मुझे दे दो। पिता भेड़ियों को इस बात का पक्का पता था कि शेर गुफा के अंदर नहीं आ सकता, क्योंकि गुफा का मुंह बहुत छोटा है। उसने शेर खान से कहा, हम भेड़िए आजाद पशु हैं, हम सिर्फ अपने लीडर का ही कहना मानते हैं।
तुम जैसे भेड़ बकरी खाने वालों का कहना हम नहीं मानते। शेर खान बोला, क्या कहना चाहते हो तुम? माँ भेड़िया अपने बच्चों को भीतर ही छोड़कर शेर खान के सामने आ खड़ी हुई। मैं बताती हूं, वो बोली। ये आदमी का बच्चा अब हमारा है। सुन रहे हो शेर खान? अब ये हमारे साथ रहेगा, घूमेगा, शिकार करेगा। तुम जैसे नंगे छोटे बच्चों का शिकार करने वालों का ये शिकार नहीं बनेगा। तुम यहां से चलते बनो। शेर खान जानता था कि मां भेड़िया गुस्सा हुई तो वो बहुत डेंजरस हो जाती है। बस अपने आप को बचाने के लिए वो थोड़ा पीछे हटा और चिल्लाकर बोला, देखता हूं तुम्हारा भेड़िया दल तुम्हारी बात मानता भी है या नहीं। आखिर में ये बच्चा तो मुझे ही मिलने वाला है। मां भेड़िया अपने बच्चों के पास गई। मैं इस आदमी के बच्चे को मोगली कहूंगी। मोगली का मतलब मेंढक होता है। एक दिन यही बच्चा शेर खान को खत्म करेगा। भेड़ियों के दल के लिए जंगल का कानून बिल्कुल साफ है। पूर्णिमा की रात को, यानी फुल मून की रात को, सभी बच्चों को सभाशिला पर प्रेजेंट होना पड़ता है। सभी को एक मीटिंग वाले पत्थर के पास प्रेजेंट होना पड़ता है। बाकी भेड़िए उन्हें देखते हैं और पहचान लेते हैं। पूरा दल फिर उनकी देखभाल करता है ताकि बच्चों को कोई भी नुकसान ना पहुंचाए। अगली फुल मून नाइट को ये भेड़िया भी मोगली को लेकर मीटिंग वाले पॉइंट पर पहुंचे। वहां चांदनी रात में बच्चा बड़े मजे से कंकड़ पत्थरों से खेलने लगा। शेर खान ने सबके सामने अपना रिक्वेस्ट किया कि मोगली उसको दे दिया जाए, लेकिन दल के नेता ने कहा, हम तो किसी की बात नहीं सुनेंगे। कुछ जवान भेड़ियों ने कहा, अरे इसे शेर खान को ही दे दो। क्यों शेर खान को हम खामखा में गुस्सा दिलवाएं? भूरा भालू, जो सभी भेड़िया बच्चों को पढ़ाता लिखाता था, बोला, उसे भेड़िया दल के साथ ही रहने दो, मैं उसे खुद लिखा पढ़ा दूंगा। तभी काला तेंदुआ बघीरा भेड़ियों के बीच कूदकर बोला, मैं तुम्हें एक मोटा सा बैल दूंगा। इस आदमी के बच्चे को जीने दो, ये बहुत छोटा बच्चा है, अपने साथ शिकार करने दो। और बच्चों, इस तरह क्या डिसाइड हुआ कि आदमी का बच्चा मोगली सियानी की पहाड़ियों पर रहने वाले भेड़िया भेड़िया दल का मेंबर बनेगा। तो बच्चों, आज की कहानी यहीं खत्म होती है। दादी नानी बच्चों के लिए आज एक मुंशी प्रेमचंद की कहानी ईदगाह लाई है। ये कहानी थोड़े बड़े बच्चों के लिए है, तो बच्चे कहानी सुनने के लिए तैयार हो जाएं। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद ईद आई है। कितना सुंदर दृश्य है, कितनी सुंदर सुबह है, चारों तरफ हरियाली है, सारे गांव में बहुत खुशी छाई हुई है। सब लोग बहुत खुश हैं क्योंकि सभी ईदगाह जाने की तैयारियां कर रहे हैं। और लड़के तो बहुत खुश हैं, सबके पास कुछ कुछ पैसे हैं। बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। महमूद, जो कि एक बच्चा है, वो गिनता है 1, 2, 10, 12। उसके पास 12 पैसे हैं
और मोहसिन, उसके पास 1, 2, 3, 15 पैसे हैं। कितने सारे पैसे! बच्चे बहुत खुश हैं। वो सोच रहे हैं हम खिलौने, मिठाइयाँ, गेंद और बहुत सारी चीजें लाएंगे। हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना के पास रहता है। उसके मम्मी पापा की डेथ हो चुकी है और उसकी दादी ही उसको पालती है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं। वो बहुत गरीब हैं। सिर पर पुरानी धुरानी टोपी है जिसका गोटा भी काला पड़ गया है, लेकिन फिर भी वो बहुत खुश है। अमीना बेचारी बैठी कोठरी में रो रही है। आज ईद है और उनके घर में एक भी दाना खाने का नहीं है। वो सोच रही है अगर उसका बेटा आबिद जिंदा होता तो क्या ईद इस तरह आकर चली जाती। मेरा बेटा छोटा ग्रैंडसन हामिद, मैं उसके लिए कुछ भी कर नहीं पा रही हूं। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं मेले में जा रहा हूं। मैं घूम फिर कर मजे कर कर सबसे पहले आऊंगा, तुम मेरी चिंता मत करना। आमीना बेचारी घबरा रही है। इतना छोटा बच्चा अकेला कैसे जाएगा? गांव के सब बच्चे अपने अपने पिता के साथ जा रहे हैं। हामिद का तो अमीना के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। अपने बच्चे को कैसे अकेला जाने दे? कहीं भीड़ भाड़ में मेरा बच्चा खो ना जाए। और इतनी दूर 3 कोस कैसे चलेगा? पैरों में छाले पड़ जाएंगे। जूते भी तो नहीं हैं। अगर वो साथ जाती तो थोड़ी थोड़ी दूर से गोद ले लेती, लेकिन अगर वो साथ जाएगी तो यहां सेवैयां कौन पकाएगा? पैसे होते तो वापसी पे सामान भी ले आती और झटपट से खाना बना लेती। यहां तो उसे घर में सब चीजें इकट्ठी करनी पड़ेंगी और इसमें उसे बहुत टाइम लगेगा। गांव से मेला देखने बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। सब बच्चे मस्ती में चले जा रहे थे। शहर आ गया। ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आने लगी। सबने बहुत सुंदर सुंदर कपड़े पहने हुए थे। सब मस्ती में चले जा रहे थे। सब ईदगाह पहुंचे। नमाज खत्म हो गई। लोग आपस में गले मिल रहे थे। तो इसके बाद सब लोग मिठाई और खिलौनों की दुकानों पर पहुंच गए। हामिद दूर खड़ा देख रहा था। उसके पास तो सिर्फ 3 पैसे थे। मोहसिन बिश्ती खरीदता है, नूरे वकील और महमूद सिपाही वाला खिलौना। हामिद ललचाई हुई आंखों से खिलौनों को देख रहा है। वो चाहता है थोड़ी देर के लिए खिलौने को हाथ में लेकर देख सकता। फिर उसने सोचा, ये तो मिट्टी के खिलौने हैं, ये तो गिरकर टूट भी सकते हैं। खिलौनों के बाद मिठाइयों की दुकान थी। किसी ने रेवड़ियां ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने हलवा। सब बच्चे बड़ा मजे कर रहे थे, लेकिन हामिद के पास सिर्फ 3 पैसे थे। वो सब कुछ नहीं ले सकता था। ललचाई आंखों से वो देखता जा रहा था। मिठाई के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीजों की थी। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। वहां कई चिमटे रखे हुए थे। हामिद को ख्याल आया, दादी के पास चिमटा नहीं है। वो तवे से रोटी सेक कर जब उतारती है तो उसका हाथ जल जाता है। अगर वो चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वो कितनी खुश होगी और उसकी दादी की कभी उंगलियां भी नहीं जलेंगी। और खिलौनों से क्या फायदा? बेकार में पैसे ही तो खराब होते हैं। थोड़ी देर की खुशी के लिए क्यों पैसे वेस्ट करने? उसने दुकानदार से पूछा, ये चिमटा कितने का है? दुकानदार ने कहा, 6 पैसे लगेंगे। ये सुनकर तो हामिद का दिल बैठ गया, क्योंकि उसके पास तो सिर्फ 3 पैसे थे। थोड़ी देर में हामिद ने अपना कलेजा मजबूत करके कहा, भाई 3 पैसे लोगे? दुकानदार ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन फिर बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद बहुत खुश हुआ। उसने तो चिमटे को कंधे पर ऐसे रखा मानो वो बंदूक लेकर जा रहा है। बड़ी शान से पकड़ता हुआ अपने साथियों के पास आया। सब ने उसका मजाक उड़ाया, हंसकर बोले,
अरे चिमटा क्यों ले आया पगले, इससे क्या करेगा? हामिद ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर बाद सभी मेले से वापस आ गए। घर आने पर दादी अमीना ने उसकी आवाज सुनी। सुनते ही दौड़ी, उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। अचानक से उसके हाथ में चिमटा देखकर चौंकी। अरे ये चिमटा कहां से लाया? हामिद बोला, मैंने खरीदा है दादी। कितने पैसे में? 3 पैसे दिए दादी। अमीना तो छाती पीट कर रोने लगी। कितना बुद्धू लड़का है। दोपहर हो गई, सुबह से न कुछ खाया न कुछ पिया, और लाया क्या? ये चिमटा। अरे सारे मेले में तुझे कोई और चीज नहीं मिली जो तू ये लोहे का चिमटा उठा लाया? हामिद ने कहा, दादी तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने इसे ले लिया। दादी का गुस्सा एकदम उतर गया। दादी को उससे बहुत प्यार आया। बच्चा अपनी दादी से कितना प्यार कर रहा था। दूसरों को खिलौने देते लेते देख, मिठाई खाते देख इसका मन कितना ललचाया होगा। और वहां पर भी इसने अपनी बुढ़िया दादी को याद रखा। दादी बहुत खुश हो गई और उसकी आंखों से आंसू आ गए। तो बच्चों, आज की कहानी यहीं खत्म होती है। दादी नानी का कहानी सुनाने का समय शुरू हो गया है। दादी नानी बच्चों को आज श्री सिया राम शरण गुप्त की एक कहानी सुनाएगी। इस कहानी में बच्चा काकी अपनी माँ को कह रहा है। तो बच्चे सुने कहानी। उस दिन सवेरे शामू की नींद खुली तो उसने देखा सारे घर में कोहराम मचा हुआ है, सब लोग रो रहे हैं। उसकी माँ सिर से पैर तक कपड़ा ओढ़े हुए जमीन पर लेटी है। घर के सब लोग उन्हें घेर कर उनके चारों तरफ बैठकर जोर जोर से रो रहे हैं। लोग अब उसकी माँ को शमशान ले जाने के लिए उठाने लगे तो शामू बड़े जोर जोर से रोने लगा। लोगों के हाथ से छुटकर वो माँ के ऊपर जा गिरा। बोला, काकी सो रही है, इन्हें इस तरह उठाकर कहां ले जा रहे हो? मैं इन्हें नहीं जाने दूंगा। लोगों ने बड़ी मुश्किल से उसे हटाया। काकी के अंतिम संस्कार में भी वो नहीं जा सका। एक दासी बड़ी मुश्किल से उसे घर पर ही संभाले रही। घर के बड़े लोग उसे विश्वास दिलाते रहे कि उसकी काकी उसके मामा के यहां गई है, लेकिन उसको सब बात समझ आ गई थी। काकी और कहीं नहीं बल्कि ऊपर भगवान जी के यहां चली गई है। काकी के लिए कई दिन लगातार रोते रोते उसका रोना तो आहिस्ता आहिस्ता कम हो गया, लेकिन उसका दुख बिल्कुल कम नहीं हो रहा था। वो अकेला बैठा बैठा आकाश की ओर देखता। एक दिन उसने ऊपर एक पतंग उड़ती हुई देखी। न जाने क्या सोचकर उसका दिल एकदम खिल उठा। अपने पिता के पास जाकर बोला, काका मुझे एक पतंग मंगा दो, अभी मंगा दो। ये बच्चा पापा को काका बोलता था। अपनी वाइफ के डेथ के बाद उसके पापा भी बहुत उदास रहते थे। पापा ने जवाब दिया, अच्छा बेटा मंगवा दूंगा, कहकर वो वहां से चले गए। शामू पतंग के लिए बहुत जल्दी में था। वो अपनी इच्छा को रोक न सका। एक जगह खूंटी पर पिता का कोट टंगा था। उसने इधर उधर देखकर एक स्टूल सरका कर रखा।
और उसके ऊपर चढ़कर कोट की जेब टटोली। उसको जेब में 1 रुपया मिला। उसने रुपया निकाला और तुरंत भाग गया। सुखिया दासी का लड़का भोला शामू की ही उम्र का था। शामू ने उसे रुपया देकर कहा, अपनी दीदी से कहकर चुपचाप से एक पतंग और डोर मंगवा दो। देखो, खुद अकेले में लाना, किसी को बताना नहीं है। पतंग आई। एक अंधेरे कमरे में उसने डोर बांधी। शामू ने धीरे से कहा, भोला, किसी से न कहो तो एक बात कहूं? भोला ने सिर उठ मिलाकर कहा, नहीं नहीं, किसी से नहीं कहूंगा। शामू ने उसको कहा, तुम्हें पता है मैं इस पतंग का क्या करूंगा? मैं इस पतंग को ऊपर भगवान जी के पास भेजूंगा और इसको पकड़कर काकी नीचे उतर कर आ जाएगी। मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो उस पर नाम भी लिख देता। भोला शामू से भी अधिक समझदार था। उसने कहा, बात तो बड़ी अच्छी सोची, लेकिन एक मुश्किल है। ये डोर कितनी पतली है, इसे पकड़कर काकी उतर नहीं पाएगी, क्योंकि इसके तो टूट जाने का डर है। पतंग में अगर मोटी रस्सी बांधी जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। शामू इस बात को सुनकर गंभीर हो गया। इस बात को सीरियसली सोचने लगा। लेकिन मुश्किल ये थी, मोटी रस्सी कैसे मंगाई जाए? पास में तो पैसा है नहीं, और घर के जो आदमी हैं वो तो पहले ही उसकी काकी को बिना दया के शमशान में जाकर जला आए हैं। वो उसे इस काम के लिए कुछ नहीं देंगे। उस दिन शामू को चिंता के मारे रात भर नींद नहीं आई। पहले दिन वाली तरकीब से दूसरे दिन फिर उसने पिता की कोट से 1 रुपया निकाला और जाकर भोला को बोला, देखो भोला, किसी को पता ना लगे, अच्छी अच्छी 2 रस्सियां ले आओ। एक रस्सी छोटी पड़ेगी, तब तक मैं भैया से एक कागज पर काकी लिखवा दूंगा। नाम लिखा रहेगा तो पतंग ठीक उन्हीं के पास पहुंच जाएगी। 2 घंटे बाद बहुत खुश मन से शामू और भोला अंधेरी कोठरी में बैठे पतंग में रस्सी बांध रहे थे। अचानक बहुत गुस्से में शामू के पिता न जाने कहां से वहां आ पहुंचे। अब तो उनके शुभ काम में रुकावट पड़ गई थी। चोरी पकड़ी गई थी। शामू को धमकाकर उसके पापा बोले, तुमने हमारे कोट से रुपया निकाला है? भोला एक ही डांट में चुप होकर बोलने लगा, शामू भैया ने रस्सी और पतंग में का मंगाने के लिए निकाले थे। पिता ने शामू को 2 तमाचे जड़कर कहा, चोरी सीख कर क्या जेल जाएगा? अच्छा, तुझे आज अच्छी तरह सबक सिखाता हूं। और यह कहकर एक तमाचा और जड़ दिया। कान मलने के बाद पतंग फाड़ डाली। अब रस्सियों की ओर देखकर बोले, ये किसने मंगाई? भोला ने कहा, इन्होंने ही मंगाई थी। कहते थे इससे पतंग उड़ाकर काकी को राम के यहां से नीचे उतारेंगे। भोला की बात सुनकर पिताजी हक्के बक्के रह गए। उन्होंने फटी हुई पतंग देखी और उस पर चिपके हुए कागज पर लिखा था, काकी। तो बच्चों, आज की कहानी यहीं खत्म होती है। दादी नानी का कहानी सुनाने का समय शुरू हो गया है। दादी नानी आज बच्चों के लिए छोटी 2 कहानियां लाई है। तो बच्चे पहली कहानी सुने, डाकू
अंगुलीमाल और भगवान बुद्ध की। अंगुलीमाल एक बहुत क्रूर डाकू था। क्रूर मतलब क्रूअल। वह लोगों को मारता था और उनकी अंगुलियां काटकर उनकी माला बनाकर गले में पहना करता था। इसी से उसका नाम अंगुलीमाल पड़ा था। आदमियों को लूटना, उनकी जान ले लेना उसके लिए तो हंसी खेल था। लोग उससे बहुत डरते थे। उसका नाम सुनते ही लोग थर थर कांपने लगते थे। एक बार भगवान बुद्ध उपदेश देते हुए उस जंगल की ओर जाने लगे। लोगों ने समझाया कि वो वहां ना जाएं। वहां अंगुलीमाल नाम का एक खतरनाक डाकू है जो किसी के आगे नहीं झुकता। पर बुद्ध ने लोगों की एक बात नहीं सुनी और अपने इरादे पर डटे रहे। वो आराम से वहां घूमने लगे। थोड़ी ही देर में अंगुलीमाल और बुद्ध का आमना सामना हो गया। अंगुलीमाल को तो मानो अपना शिकार मिल गया। वो उन्हें मार डालना चाहता था, लेकिन जब उसने बुद्ध को प्यार से मुस्कुराकर और अपना स्वागत करते देखा तो उसका कठोर दिल कुछ नरम पड़ गया। वो थोड़ा हैरान भी हो गया। बुद्ध ने उससे कहा, क्यों भाई, सामने के पेड़ के 4 पत्ते तोड़ लाओगे? अंगुलीमाल के लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। वो जरा सी देर में पत्ते तोड़ कर ले आया। बुद्ध ने उससे कहा, अब एक काम करो, जहां से ये पत्ते तोड़ कर लाए हो वहीं इन्हें लगा आओ। दोबारा से वापस पेड़ पर चिपका दो। अंगुलीमाल बोला, यह कैसे हो सकता है? बुद्ध ने कहा, जब तुम कोई चीज जोड़ नहीं सकते तो उसे तोड़ने का हक तुम्हें किसने दिया? जब तुम्हारे पास किसी भी मरे आदमी को जीवन देने की ताकत नहीं है, किसी के शरीर को, किसी की उंगलियों को काटकर क्या तुम दोबारा चिपका सकते हो? जब तुम चिपका नहीं सकते तो तुम किसी चीज को काट कैसे सकते हो? बस ये सुनकर तो अंगुलीमाल को सब समझ आ गई। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हो गया। उस दिन से उसने किसी को भी मारना छोड़ दिया और भगवान बुद्ध की शरण में आ गया। तो बच्चों, ये तो थी छोटी कहानी अंगुलीमाल की। एक और कहानी एक राजा की। एक बार एक राजा था। उसके पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी वो सुखी नहीं था। वो समझ नहीं पाता था कि कैसे खुश रहा जाए। वो हमेशा उदास रहता था, कभी खुश नहीं रहता था। उसे लगता था कि वो बीमार है, लेकिन वो चाहता था कि मैं बिल्कुल स्वस्थ और हेल्दी दिखाई दूं। राजा के आदेश पर उस राज्य के एक से एक अच्छे वैद्यों को बुलाया गया, लेकिन कोई भी उनका इलाज नहीं कर पाया। अंत में एक बहुत बुद्धिमान वैद्य ने राजा की बीमारी को समझ लिया। उसे एक तरीका सूझा। बोला, यदि महाराज एक रात के लिए किसी सुखी आदमी की, जो आदमी सुखी हो, कभी दुखी ना होता हो, उसकी कमीज पहनकर सोएं तो उनकी बीमारी दूर हो सकती है। सैनिकों को राज्य भर में किसी सुखी आदमी को खोजने और उसकी कमीज लाने का आदेश दे दिया गया। सारे राज्य में सैनिक सुखी आदमी को ढूंढ रहे थे। जिसको कोई भी दुख ना हो, ऐसा आदमी ढूंढा जा रहा था। किसी को अपनी गरीबी का दुख था, कोई अपने बच्चों से दुखी था, किसी की वाइफ की डेथ हो चुकी थी और कोई अपनी वाइफ से लड़ता झगड़ता था। किसी के बच्चा नहीं था, और अगर किसी के बच्चा नहीं था तो उसके बच्चे बहुत बुरे थे, पढ़ते भी नहीं थे। मतलब सब लोग दुखी थे, कोई भी खुश नहीं था। अभी सब सैनिक लेकिन फिर भी सुखी आदमी को ढूंढते जा रहे थे, क्योंकि राजा का ऑर्डर जो था। तभी सैनिकों को गांव के दरवाजे पर एक भिखारी मस्ती से लेटा हुआ दिखाई दिया, जो मस्ती से सीटी बजाकर, हंसकर गाना गा रहा था, मस्ती कर रहा था और उसे भीख में जो सूखी रोटी मिली थी खुशी से उसको खा रहा था।
सैनिक उसके पास रुके, उसको बोले, आप लग रहा है बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। भिखारी बोला, हाँ हाँ, मैं तो बहुत खुश हूं, मुझे किसी बात का दुख नहीं है। आज मुझे रोटी भी मिली, और ना भी मिले तो भी मैं ऐसे ही भूखा सो सकता हूं। मैं तो हमेशा खुश रहता हूं। अब तो सैनिक बहुत खुश हो गए। उनको लगा कि उन्हें सुखी आदमी मिल गया है। उन्होंने कहा सुखी आदमी को कि आप कृपया एक रात के लिए अपना कमीज उधार दे दें, तो उसके बदले आपको 100 गोल्ड कॉइन्स दी जाएंगी। ये सुनकर वो जोर जोर से हंसते हंसते लोटपोट हो गया और अपनी हंसी रोकते हुए बोला, मैं कमीज तो दे देता, लेकिन देखो मेरे कमीज पर तो कोई कपड़ा ही नहीं है। मेरा तो एक फटा हुआ कमीज था, वो भी आज फट चुका है। अब राजा को हर दिन का समाचार दिया जाता था, जिससे वो जान सके कि दुनिया में कितने दुखी हैं। अब सैनिकों ने यह समाचार दिया कि एक ऐसा व्यक्ति है जो बहुत खुश है, मस्ती में है, लेकिन उसके पास तो कोई कपड़ा भी नहीं है। अब वैद्य ने जब ये बात सुनी और राजा से की, तो इस बात से राजा को भी बात समझ आ गई कि सुख और दुख अपने सोचने का है। अगर तुम दुखी हो तो सब खुशियों में भी राजा बने हुए भी दुखी हो। राजा के पास तो पूरी धन दौलत होती है, बहुत अच्छा खाना होता है, सोने चांदी होते हैं, फिर भी राजा दुखी था। और भिखारी जिसके पास कपड़ा भी नहीं था, खाने को ज्यादा कुछ रोटी भी नहीं थी, वो फिर भी खुश था। अब राजा को समझ आ गया, खुश होना या दुखी रहना सिर्फ अपने मन की, अपने सोच की बात है। उसके बाद तो राजा खुश रहने लगा। तो बच्चों, आज की कहानियां यहीं खत्म होती हैं। दादी नानी का कहानी सुनाने का समय शुरू हो गया है। दादी नानी आज अकबर और बीरबल के किस्सों में से एक कहानी सुनाएगी। मुगल सम्राट अकबर के दरबार में 9 मंत्री थे, जिन्हें वे नवरत्न कहकर बुलाते थे। सारे नवरत्न, सारे मंत्री अपने अपने काम में बहुत खास एक्सपर्ट थे। इन्हीं नवरत्नों में एक मंत्री बीरबल भी थे। अकबर बीरबल को बहुत चाहते थे। बीरबल भी बहुत ही विद्वान और हाजिर जवाब थे। एक दिन भी बीरबल की अनुपस्थिति मतलब एब्सेंस अकबर को बहुत खलती थी। एक दिन की बात है, एक राज कर्मचारी दरबार में देर से आया, तो अकबर ने उससे देरी से आने का कारण पूछा। उसने कहा, महाराज, मेरा बेटा कुछ जिद कर रहा था, जिससे मुझे आने में देर हो गई। मेरा अपराध क्षमा करें, मुझे माफी दें। इसकी बात सुनकर अकबर को बहुत गुस्सा आया। वो बोले, हम तुम्हें नौकरी से निकालते हैं। भला बच्चे की जिद भी देरी से आने का कोई कारण है? बेचारा कर्मचारी बहुत रोया, गिड़गिड़ाया, बोला, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। पर बादशाह अकबर तो अपनी बात पर अड़े रहे। बीरबल को ये बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने भी बादशाह से उस राज कर्मचारी को माफ करने के लिए रिक्वेस्ट किया, लेकिन अकबर बिल्कुल नहीं माने। उन्होंने बीरबल से कहा, अगर तुम कहते हो बच्चे की जिद के आगे कोई नहीं जीत सकता, तो ये मेरे आगे प्रूव करके दिखाओ। आखिर मैं भी देखना चाहता हूं कि किसी बच्चे की जिद इतनी बड़ी कैसे हो सकती है कि उसकी जिद के आगे बड़े बड़ों को झुकना पड़े।
बीरबल बोले, ठीक है महाराज, अगर मैंने ये प्रूव कर दिया, ये सिद्ध कर दिया, तो क्या आप उस कर्मचारी को नौकरी से नहीं निकालेंगे? अकबर इस बात को मान गए। बीरबल बोले, चलो मैं इस बात को प्रूव करके दिखाता हूं। कुछ देरी के लिए आप पापा बन जाएं, पिता बन जाएं, और मैं बच्चा बन जाता हूं। फिर देखते हैं किसको झुकना पड़ता है। बादशाह अकबर को बात में मजा आने लगा। बीरबल बच्चे की एक्टिंग करते हुए बोले, मैं मिट्टी का लोटा लूंगा। राजा ने फटाफट से मिट्टी का लोटा मंगा दिया। अब बीरबल जो बच्चा बना हुआ था फिर रोने का नाटक करते हुए बोला, नहीं पापा, मैं तो अब हाथी लूंगा। जो पापा बने बादशाह ने 1 मिनट में हाथी भी मंगवा दिया। अब बीरबल तो फिर भी रोए जा रहे थे। अकबर जो पापा की एक्टिंग कर रहे थे बोले, अब तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हारे लिए लोटा भी मंगवा दिया, हाथी भी मंगवा दिया, अब क्या हुआ? बीरबल मचलते हुए बोले, लोटे में हाथी को डाल दो। लोटे को हाथी में? अकबर हैरानी से बोले, हाँ, हाथी को लोटे में डालो। और बच्चा बना बीरबल जोर जोर से रोने लगा। अब तो बादशाह अकबर चकरा गए। उनको सब बात समझ आ गई और अपनी हार मानते हुए बोले, अच्छा बीरबल, हम हार गए हैं और इस कर्मचारी को फिर से नौकरी रखते हैं। हम मान गए कि बच्चे के जिद के आगे तो सबको झुकना पड़ता है। तो बच्चों, आज की कहानी यहीं खत्म होती है। दादी नानी का कहानी सुनाने का समय शुरू हो गया है। दादी नानी बच्चों को आज एक गरीब विधवा और उसके बेटे की कहानी सुनाएगी। किसी गांव में एक गरीब औरत रहती थी। वो इतनी गरीब थी कि उसके घर में खाने को भी ज्यादा कुछ नहीं था। उसका बेटा अभी बहुत छोटा था। उसके पिता की बीमारी की वजह से मृत्यु हो गई थी, डेथ हो गई थी। गरीब का बेटा बहुत छोटा था, लेकिन वो समझदार भी था। वो हर एक बात को जानने की कोशिश करता था। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा कि हम इतने गरीब क्यों हैं? माँ ने कहा, बेटा, ये तो भगवान की मर्जी है। लेकिन वो बच्चा इस बात से सेटिस्फाइड नहीं हुआ। बोला, भगवान की ऐसी मर्जी क्यों है? उसकी माँ ने कहा, ये तो भगवान ही जाने कि उसकी ऐसी मर्जी क्यों है। बेटा बोला, तो मैं भगवान से ही पूछूंगा कि हम इतने गरीब क्यों हैं। बताओ माँ, भगवान कहाँ मिलेगा? बूढ़ी औरत बेचारी अपनी गरीबी से पहले ही परेशान थी और अपने बच्चों की बातों का जवाब देते देते वो थक भी गई थी। उसने ऐसे ही कह दिया, भगवान तो जंगलों में रहता है, लेकिन तुम वहां मत जाना। लेकिन बच्चा दिल ही दिल में सोचने लगा कि मैं जरूर भगवान को ढूंढूंगा और पूछूंगा कि हम इतने गरीब क्यों हैं। एक दिन वो जंगल की ओर चल दिया। जंगल इतना घना और डरावना था। चलते चलते वो बुरी तरह थक गया। उसको तो कहीं से भगवान या भगवान की परछाई भी नहीं दिखाई दे रही थी। थक हार कर वो एक पत्थर पर बैठ गया और सोचने लगा कि भगवान तो मुझे कहीं नहीं मिल रहे, तो मेरी गरीबी दूर कैसे हो। तभी अचानक वहां पर मृत्युलोक का घूमते घूमते शिव और पार्वती आ निकले। शिव और पार्वती उधर से निकल कर जा रहे थे। उन्होंने बच्चे को वहां बैठे देखा। उन्हें बहुत हैरानी हुई
कि ये इतना छोटा बच्चा इतने बड़े जंगल में अकेला कैसे बैठा है। भगवान शिव ने बच्चे से पूछा, तुम कौन हो बालक, इस जंगल में क्या कर रहे हो? बच्चे ने कहा, मैं भगवान को ढूंढ रहा हूं। पार्वती बहुत हैरान हुई, बोली, तुम भगवान को क्यों ढूंढ रहे हो? भगवान से तुम्हें क्या काम है? बच्चे ने कहा, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि हम इतने गरीब क्यों हैं? दूसरों की तरह हम पर भी भाग्य की कृपा क्यों नहीं है? मां पार्वती को उस बच्चे पर बहुत दया आई और उसकी हिम्मत और साहस को देखकर वो बहुत खुश हुई। उसने भगवान शिव को कहा, भगवान, इस बालक का कुछ कीजिए। शिव जी ने कहा, पार्वती, हम कुछ नहीं कर सकते, इसके भाग्य में तो यही लिखा है। भाग्य देवता के अनुसार इसे गरीब ही रहना है। भाग्य देवता मतलब गॉड ऑफ लक। अब मां पार्वती जिद करने लगी, नहीं नहीं, इस बच्चे के लिए तो हमें कुछ करना होगा। शिव जी ने कहा, तुम जिद न करो, अगर हम इसको कुछ देंगे भी तो वो इसके पास नहीं रुकेगा, इसको ऐसे ही चलने दो। लेकिन पार्वती जिद करने लगी, इतना छोटा प्यारा बच्चा जंगल में बैठा है, इसके लिए हमें कुछ करना चाहिए। तो भगवान शिव ने उस बच्चे को एक हार दे दिया। हार पाकर बच्चा बहुत खुश हुआ और खुशी खुशी अपने घर को चल दिया। अब मां पार्वती भी खुश थी कि उसने एक छोटे से प्यारे बच्चे की मदद की थी और कुछ दिन तो अब उनके सुख से कटेंगे। अब चलते चलते अचानक बच्चा एक जगह रुका और बाथरूम जाने के लिए इधर उधर देखने लगा। उसने भगवान शिव का दिया हार पत्थर की एक शिला पर रख दिया, एक पत्थर पर रख दिया और दूर बाथरूम के लिए चला गया। तभी एक ईगल उड़ती हुई वहां आई और उसने हार को उठाकर वो उड़ गई। एक चील कहीं से उड़ती हुई आई और हार उठाकर ले उड़ी। अरे मेरा हार! लड़का बेचारा चील के पीछे भागा, लेकिन वो कब तक उसके पीछे भागता, कैसे पकड़ता? उसने पत्थर से चील को मारने की भी कोशिश करी, लेकिन चील इतनी ऊंचाई पर थी कि कुछ ही देर में वो उसकी नजरों से ओझल हो गई और बच्चा रोते रोते अपने घर की ओर चल दिया। घर पहुंचकर उसने मां को सारी बात बताई। मां को उसकी बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा, ये बच्चा गप लगा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वो बच्चा इस बात से डिस्करेज्ड नहीं हुआ। उसने तो मन ही मन में डिसाइड कर लिया था वो कल फिर जाएगा और भगवान शिव और पार्वती को अपनी मुसीबत की कहानी सुनाएगा। उसे पूरा विश्वास था कि भगवान शिव उस चालाक और बुरी चील को जरूर पनिश करेंगे। दूसरे दिन वो बच्चा फिर वहां पहुंचा। भगवान शिव ने पार्वती से कहा, देखो, उसके पास कल वाला हार नहीं है, उसे एक चील लेकर उड़ गई है और दूसरा हार पाने और चील को पनिश करवाने के लिए ये बच्चा यहां बैठा है। पार्वती ने फिर भगवान से प्रार्थना की, आप चाहे चील को पनिश करें या ना करें, हमें इस लड़के की मदद करके इसकी गरीबी को तो जरूर दूर करना पड़ेगा। शिव जी ने कहा, देखो, हम कुछ नहीं कर सकते, अगर तुम जिद करती हो तो हम ब्रह्मा जी से कहते हैं, ब्रह्मा जी शिव से भी बड़े भगवान होते हैं। ये कहकर भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को बुलाया और सारी बात बताकर रिक्वेस्ट किया कि इस बच्चे की कुछ मदद करे। ब्रह्मा जी ने लड़के को हीरे की एक अंगूठी दे दी। लड़के ने अंगूठी जेब में रखी और खुशी खुशी घर चल दिया। उसने सोचा, अब बिल्कुल इस अंगूठी को वो ध्यान से रखेगा और अपने से अलग बिल्कुल नहीं करेगा। चलते चलते अचानक उसे प्यास लगी। एक तालाब के किनारे पहुंचा। जैसे ही पानी पीने के लिए वो झुका, उसकी जेब से अंगूठी निकलकर पानी में जा गिरी। वो उसको उठाता इससे पहले एक मछली आई और झपट कर निकल गई। अब तो वो बच्चा रोते रोते फिर मां के पास गया
और सारी बात बताई। माँ ने कहा, बेटा, जब हमारे भाग्य में ये चीज नहीं है तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। जब भाग्य देवता हमसे खुश होंगे तो सभी तभी कुछ होगा। उसको समझाकर उसकी माँ अपने काम में लगी, लेकिन बच्चा हार मानने वाला नहीं था। तीसरे दिन भी वो फिर जंगल में पहुंचा। शिव और पार्वती उस बच्चे का करेज, इतनी हिम्मत देखकर बहुत खुश हुए। शिव जी ने इस बार ब्रह्मा जी के पास जाकर बात करी कि ये लड़का बहुत साहसी है, बहुत ब्रेव है, हमें इसका कुछ करना चाहिए। अब ब्रह्मा जी ने सलाह की कि हमें भगवान हरि के पास जाना चाहिए, वही इस बात का हल बताएंगे, इस बात का सॉल्यूशन वही करेंगे कि ये बच्चा क्यों बार बार गरीब का गरीब रह जाता है। इसीलिए वो श्री हरि के पास पहुंचे। पूरी बात सुनकर भगवान विष्णु ने बच्चे को कुछ हीरे दिए। हीरे पाकर वो बहुत खुश हुआ और बिना रुके उसने अब घर जाने का डिसाइड किया, क्योंकि 2 बार वो अपनी चीजें खो चुका था। अब जब घर पहुंचा तो माँ घर नहीं थी। बच्चे ने हीरे को एक लोटे में रखकर कोने में छिपा दिया और अपनी माँ को ढूंढने निकल पड़ा। मन ही मन सोचने लगा, अब माँ को कहीं भी काम करने की जरूरत नहीं होगी, हम हीरे बेचेंगे और हमारे पास बहुत से पैसे हो जाएंगे, हम अमीर बन जाएंगे। उधर पीछे से एक चोर चुपके से उनके घर में घुसा। उसको जो भी सामान हाथ लगा वो लेकर भाग निकला। वो उस लोटे को भी, जिसमें हीरे थे, साथ में लेकर चला गया। जब बच्चा अपनी माँ के साथ वापस आया तो देखा हीरे गायब हैं, और हीरे ही नहीं, घर का दूसरा सामान भी गायब है। अब तो माँ को बहुत गुस्सा आया। बोला, माँ ने उसको कहा कि तुम मुझे रोज नई नई कहानियां सुनाकर पागल बनाता है, सारा दिन आवारा बच्चों की तरह इधर उधर भटकता है, और शाम को पिटाई के डर से मुझे रोज नई कहानी सुना देता है। माँ की डांट सुनकर लड़का रोने लगा। वो तो केवल वही जानता था जो कुछ उसने बताया था, और वो सच बोलता था। डांट खाकर भी बच्चे की हिम्मत खत्म नहीं हुई। वो फिर उसी जगह जाकर पहुंचा। अब भगवान शंकर सोचने लगे, इस बच्चे की मुसीबतों का तो कोई अंत ही नहीं हो रहा है, और ये बच्चा भी हिम्मत नहीं आ रहा है। उसकी हिम्मत को देखकर सभी भगवान बहुत खुश हुए। सभी ने देखा ये बच्चा कितना डिटर्मिनेशन रखने वाला है, बहुत हिम्मती है, साहसी है। ऐसा बच्चा कभी भी अनलकी कभी नहीं हो सकता। हमें तो इसके बारे में सोचना चाहिए। अब भगवान ने जो लक की देवी, गॉडेस ऑफ लक थी, उनको बुलाया और बच्चे को एक गोल्ड कॉइन दिलवाया, क्योंकि वो बच्चा अपनी एक बात के पीछे ही लगा हुआ था कि उसको ये करके ही रहना है, उसको गरीब नहीं रहना है। गोल्ड कॉइन लेकर बच्चा खुशी खुशी घर की ओर चल दिया। जब उसने वो कॉइन अपनी माँ को दिया तो माँ बहुत खुश हुई, क्योंकि अब उन पर गॉडेस ऑफ लक कृपा हो गई थी, भाग्य की देवी की उन पर कृपा हो गई थी। अब उनके सारे काम अच्छे अच्छे होने लगे। दूसरे दिन वो मछली वाला उनके गांव में मछली बेचने आया। लड़के ने वही सिक्का देकर मछली खरीद ली। उसकी माँ ने मछली का पेट चीरा तो अंगूठी निकली जो भगवान ने उसे दी थी, और जो कि उसके जेब से तालाब में गिर गई थी। माँ ने अंगूठी संभाल कर रखी। फिर बच्चे को बोली, बेटा जाओ जंगल से कुछ लकड़ियां लेके आओ, आज घर में ईंधन बिल्कुल नहीं है। लड़का कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चल दिया। वहां जाकर जिस पेड़ पर लकड़ी काटने के लिए चढ़ा तो वहां चील का घोंसला था, और उसने देखा जो चील उसका हार उठाकर ले गई थी तो वो हार वहीं था। लड़के ने देखा चील आसपास कहीं नहीं थी। उसने फटाफट से अपना हार उठाया और जितनी भी लकड़ियां काटी थी लेकर घर की ओर चल पड़ा। माँ हार को पाकर बहुत खुश हो गई। अब तो देखते ही देखते उनके दिन बदल गए। घर में किसी चीज की कमी नहीं थी।
एक बार भगवान की ऐसी करनी हुई कि जो को चोर उनके घर से हीरे चुरा कर ले गए थे, उनको सपने में भगवान ने वार्निंग दी कि तुमने उस बच्चे के हीरे उठाए हैं, तुरंत वापस कर दो, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। चोर उसी दिन हीरे को उनके घर पे दे गया और अपनी गलती के लिए माफी भी मांगी। तो बच्चों, इस कहानी से क्या पता है कि जो बच्चा किसी चीज को डिसाइड कर ले वो उस चीज को जरूर पाता है। बच्चे ने डिसाइड किया था कि मुझे गरीब नहीं रहना है, वो डिटरमिन्ड था, तो भगवान ने भी उसकी हेल्प करी। तो बच्चों, आज की कहानी यहीं खत्म होती है। दादी नानी का कहानी सुनाने का समय शुरू हो गया है। दादी नानी बच्चों के लिए आज लाई है कहानी चमत्कारी चक्की की। कोरिया में बहुत साल पहले एक राजा था। उसके पास पत्थर की एक छोटी सी चक्की थी। ये चक्की थी तो बहुत छोटी पर बड़े काम की थी, और उसकी खास बात ये थी कि उससे जो भी मांगो वो घर घर आती हुई दे देती थी। जैसे राजकुमारी ने कहा, सोना दो, चक्की का पाट घर घर आने लगता और चक्की से सोना ही सोना निकलता। जब मन भर जाए और चक्की से रुकने को कहा जाए तो वो रुक जाती थी। चमत्कारी चक्की की कहानी सबको पता थी, पर उसे सबने नहीं देखा था क्योंकि वो राजा के महल में ही रखी रहती थी। एक चोर ने सोचा, अगर वो इस चक्की को चुरा ले तो माला माल हो जाएगा। बस एक बार हाथ मार ले तो बार बार चोरी करने और पकड़े जाने का डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। पर चोर को कैसे पता लगे कि चक्की कहाँ रखी है? उसने वेश बदलकर राजा के दरबारियों के साथ मेलजोल बढ़ाया। फिर एक दिन एक दरबारी से बोला, क्या ये सच है राजा को अपने मंत्रियों पर विश्वास नहीं है? दरबारी ने हंसते हुए कहा, क्या बात करते हो? इतने योग्य मंत्रियों पर राजा को विश्वास क्यों नहीं होगा? मैंने सुना था, चोर बोला, कुछ लोग बातें कर रहे थे कि राजा ने अपनी करामती जादू वाली चक्की को गहरे गड्ढे में दबा दिया है क्योंकि उसे मंत्रियों पर विश्वास नहीं है। ये सब झूठ है, दरबारी ने कहा। मैंने तो आज ही राजमहल के भीतरी आंगन में चक्की को देखा है। चोर बोला, भीतरी आंगन में? हाँ हाँ, कमल सरोवर के पास मैंने आज चक्की को देखा है, दरबारी ने कहा। हमें किसी की अफवाहों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। हाँ, शायद आप ठीक कहते हैं, चोर ने कहा, और अंदर ही अंदर चोर बहुत खुश हुआ। चलो, इतनी बात तो पता लगी कि चक्की है कहाँ। 4-5 दिन तक चोर ने कमल सरोवर तक पहुंचने और वहां से भागने की प्लानिंग की। एक रात को घने अंधेरे में राजमहल से चक्की चुराकर बाहर आने में सक्सेसफुल हो गया और जल्दी से अपने घर पहुंचना चाहता था। उसने सोचा, सड़क के रास्ते भागने में बहुत खतरा है, मुझे राजा के सिपाही पकड़ सकते हैं। इसीलिए उसने समुद्र तट पर बंधी एक नाव चुरा ली, चक्की उसमें रखी और उसको रखकर निकल पड़ा। नाव के चप्पू को चलाता हुआ चोर सोच रहा था, अब वो दिन दूर नहीं
जब मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा, मैं इस चक्की से बहुत कुछ मांगूंगा और बहुत बड़ा सेठ बन जाऊंगा। फिर वो सोचने लगा, मैं इस चक्की से क्या मांगू जिससे मैं जल्दी से अमीर बन जाऊं। उन दिनों नमक बहुत कम मिलता था। सारा समुंदर का पानी मीठा होता था। लोगों को नमक बहुत दूर दूर से लाना पड़ता था और नमक को लोग बहुत महंगे दाम से खरीदते थे, संभाल कर इस्तेमाल करते थे। आज चोर ने डिसाइड कर लिया कि वो इस चक्की से नमक ही मांगेगा। वो जोश में एकदम चिल्ला उठा, नमक दो, नमक दो। और चक्की तुरंत चलने लगी। उसमें से नमक निकलने लगा। चोर तो खुशी से झूम उठा। वो नाचने लगा और सोचने लगा, सपने बनाने लगा, मैं अब नमक का व्यापार करूंगा। मेरे पास नमक की मंडी होगी। मैं पूरा बाजार खरीद लूंगा और एक दिन तो मैं राजमहल भी खरीद लूंगा। मैं कोरिया का राजा बन जाऊंगा। कमल सरोवर मेरा होगा और कमल सरोवर के पास ये चक्की नमक बनाती रहेगी। वो तो खुशी से पागल हुआ जा रहा था और बड़बड़ाता रहा, सोचता रहा। चक्की चलती रही, नमक बनता रहा। नाव में नमक भर गया। नमक के भार से नाव डूब गई। समुंदर के तल में वो चक्की आज भी नमक बना रही है, क्योंकि कोई भी उसको रुकने के लिए नहीं बोल रहा है। कहते हैं इसीलिए समुंदर का पानी नमकीन होता है। तो बच्चों, आज की कहानी यहीं खत्म होती है। दादी नानी का कहानी सुनाने का समय शुरू हो गया है। दादी नानी बच्चों के लिए आज लाई है कहानी चमत्कारी चक्की की। कोरिया में बहुत साल पहले एक राजा था। उसके पास पत्थर की एक छोटी सी चक्की थी। ये चक्की थी तो बहुत छोटी, पर बड़े काम की थी। और उसकी खास बात ये थी कि उससे जो भी मांगो वो घर घर आती हुई दे देती थी। जैसे राजकुमारी ने कहा, सोना दो, चक्की का पाट घर घर आने लगता और चक्की से सोना ही सोना निकलता। जब मन भर जाए और चक्की से रुकने को कहा जाए तो वो रुक जाती थी। चमत्कारी चक्की की कहानी सबको पता थी, पर उसे सबने नहीं देखा था, क्योंकि वो राजा के महल में ही रखी रहती थी। एक चोर ने सोचा, अगर वो इस चक्की को चुरा ले तो माला माल हो जाएगा। बस एक बार हाथ मार ले तो बार बार चोरी करने और पकड़े जाने का डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। पर चोर को कैसे पता लगे कि चक्की कहाँ रखी है? उसने वेश बदलकर राजा के दरबारियों के साथ मेलजोल बढ़ाया। फिर एक दिन एक दरबारी से बोला, क्या ये सच है राजा को अपने मंत्रियों पर विश्वास नहीं है? दरबारी ने हंसते हुए कहा, क्या बात करते हो? इतने योग्य मंत्रियों पर राजा को विश्वास क्यों नहीं होगा? मैंने सुना था, चोर बोला, कुछ लोग बातें कर रहे थे कि राजा ने अपने करामती जादू वाली चक्की को गहरे गड्ढे में दबा दिया है, क्योंकि उसे मंत्रियों पर विश्वास नहीं है। ये सब झूठ है, दरबारी ने कहा। मैंने तो आज ही राजमहल के भीतरी आंगन में चक्की को देखा है।
चोर बोला, भीतरी आंगन में। हाँ हाँ, कमल सरोवर के पास मैंने आज चक्की को देखा है, दरबारी ने कहा। हमें किसी की अफवाहों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। हाँ, शायद आप ठीक कहते हैं, चोर ने कहा। और अंदर ही अंदर चोर बहुत खुश हुआ। चलो, इतनी बात तो पता लगी कि चक्की है कहाँ। 4-5 दिन तक चोर ने कमल सरोवर तक पहुंचने और वहां से भागने की प्लानिंग की। एक रात को घने अंधेरे में राजमहल से चक्की चुराकर बाहर आने में सक्सेसफुल हो गया और जल्दी से अपने घर पहुंचना चाहता था। उसने सोचा, सड़क के रास्ते भागने में बहुत खतरा है, मुझे राजा के सिपाही पकड़ सकते हैं। इसलिए उसने समुद्र तट पर बंधी एक नाव चुरा ली, चक्की उसमें रखी और उसको रखकर निकल पड़ा। नाव के चप्पू को चलाता हुआ चोर सोच रहा था, अब वो दिन दूर नहीं जब मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। मैं इस चक्की से बहुत कुछ मांगूंगा और बहुत बड़ा सेठ बन जाऊंगा। फिर वो सोचने लगा, मैं इस चक्की से क्या मांगू जिससे मैं जल्दी से अमीर बन जाऊं। उन दिनों नमक बहुत कम मिलता था, सारा समुंदर का पानी मीठा होता था। लोगों को नमक बहुत दूर दूर से लाना पड़ता था और नमक को लोग बहुत महंगे दाम से खरीदते थे, संभाल कर इस्तेमाल करते थे। अब चोर ने डिसाइड कर लिया कि वो इस चक्की से नमक ही मांगेगा। वो जोश में एकदम चिल्ला उठा, नमक दो, नमक दो, और चक्की तुरंत चलने लगी। उसमें से नमक निकलने लगा। चोर तो खुशी से झूम उठा। वो नाचने लगा और सोचने लगा, सपने बनाने लगा, मैं अब नमक का व्यापार करूंगा। मेरे पास नमक की मंडी होगी, मैं पूरा बाजार खरीद लूंगा और एक दिन तो मैं राजमहल भी खरीद लूंगा। मैं कोरिया का राजा बन जाऊंगा। कमल सरोवर मेरा होगा और कमल सरोवर के पास ये चक्की नमक बनाती रहेगी। वो तो खुशी से पागल हुआ जा रहा था और बड़बड़ाता रहा, सोचता रहा। चक्की चलती रही, नमक बनता रहा, नाव में नमक भर गया। नमक के भार से नाव डूब गई। समुंदर के तल में वो चक्की आज भी नमक बना रही है, क्योंकि कोई भी उसको रुकने के लिए नहीं बोल रहा है। कहते हैं इसीलिए समुंदर का पानी नमकीन होता है। तो बच्चों, आज की कहानी यहीं खत्म होती है। दादी नानी का कहानी सुनाने का समय शुरू हो गया है। बच्चे, आज की कहानी सुनने को तैयार हो जाएं। फ्रांस देश में अब्राहम नाम के एक सज्जन रहते थे। उनका घर गांव में था। घर क्या था, एक छोटी सी झोंपड़ी थी, लेकिन बिल्कुल साफ सुथरी। अब्राहम एक गरीब आदमी थे, लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा था। उनका घर शहर से 15 किलोमीटर दूर था। उनके घर के सामने से एक सड़क जाती थी। उस सड़क पर लोग आते जाते थे। रास्ते में आराम करने की और कोई भी जगह नहीं थी, इसलिए आने जाने वाले लोग अब्राहम के घर का दरवाजा खटखटाते थे। किसी को प्यास लगती या भूख लगती, वो अब्राहम के घर के आगे रुक जाते थे और अब्राहम भी
जितना उससे होता था वो उनका ध्यान रखता था, उनका आदर सत्कार करता था। खाने के समय कोई भी यात्री उनके घर आ जाता, अब्राहम उसे अपने साथ खाने में शामिल किया करते थे। खाने से पहले अब्राहम छोटी सी प्रार्थना किया करते थे और भगवान को उनकी कृपा के लिए, उनकी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत धन्यवाद किया करते थे। इस तरह से यात्रियों का सत्कार करते करते, उनका ध्यान रखते रखते उनको कई साल बीत गए। समय सदा एक जैसा नहीं रहता। अब्राहम के बच्चे बड़े हो गए, घर का खर्च भी बढ़ गया। बच्चे पढ़ते ही थे, अभी वो कुछ काम नहीं कर रहे थे, इसलिए अब्राहम का हाथ थोड़ा तंग हो गया। लेकिन फिर भी उसने यात्रियों को खाना खिलाना बंद नहीं किया। उन्होंने घर में एक नियम बना डाला कि एक समय का भोजन घर के सब लोग खाएं और दूसरे समय का भोजन यात्रियों को खिलाया जाए। लोगों का इतना भला करने पर अब्राहम को बहुत खुशी होती थी, लेकिन साथ ही साथ उसमें कुछ घमंड भी हो गया था। वो सोचने लगा, मैं कितना धर्मात्मा हूँ, कितना दान करने वाला हूँ, मेरा धर्म सबसे ऊंचा है। एक दिन अब्राहम के घर एक बूढ़ा आदमी आया। वो बहुत कमजोर था और बहुत बूढ़ा भी था। बूढ़े होने की वजह से उसकी कमर भी झुक गई थी। उस दिन सर्दी बहुत ज्यादा थी। बूढ़ा कांप रहा था। अब्राहम उस बूढ़े को घर के अंदर ले गए। उन्होंने बूढ़े को आग के पास बिठाया। अब्राहम की पत्नी ने जल्दी से खाना तैयार किया। अब्राहम ने उस बूढ़े को, अपनी वाइफ को और बच्चों को खाने के लिए एक लाइन में बिठा दिया और रोज की तरह अब्राहम ने भगवान की प्रेयर की। उसकी वाइफ और बच्चों ने भी वो प्रेयर दोहराई, उसको रिपीट किया। बूढ़ा उस प्रार्थना को नहीं बोल पाया। वो बहुत बूढ़ा था, उससे ज्यादा बोला भी नहीं जाता था। अपनी प्रार्थना, अपनी प्रेयर खत्म करने के बाद अब्राहम ने बूढ़े से पूछा, आपने प्रार्थना क्यों नहीं की? बूढ़े ने कहा, मुझे तो ये प्रार्थना आती नहीं और मैं तो अग्नि की, आग की पूजा करता हूं। अब्राहम को बहुत गुस्सा आ गया। वो कहने लगा, अरे बूढ़े, यदि तुम मेरी प्रार्थना नहीं कर सकते तो इसी समय मेरे घर से निकल जाओ। मैं ऐसे लोगों पर कोई कृपा नहीं कर सकता जो मेरी प्रेयर को और मेरे रिलीजन को नहीं मानेंगे। सबको मेरा धर्म मानना बहुत जरूरी है। बेचारा बूढ़ा अच्छा कहकर चला गया। अब अब्राहम अपने बच्चों और अपनी वाइफ के साथ खाना शुरू करने वाले थे कि एक देवदूत वहां आया। देवदूत मतलब भगवान का भेजा हुआ मैसेंजर। देवदूत ने कहा, अब्राहम, वो बूढ़ा 80 साल का है। 80 साल तक उसको भगवान ने उसका पालन पोषण किया है। भगवान ही सबको रोटी देता है, सबका ध्यान रखता है, और तुम अपने आप को तो भगवान का भगत कहते हो। तुम तो एक भी दिन उसको रोटी नहीं खिला सके। तुम में इतना घमंड हो गया। अगर उसने तुम्हारे धर्म को नहीं माना तो बूढ़े आदमी को भूखा सर्दी में तुमने घर से बाहर निकाल दिया। देवदूत ने अब्राहम को कहा, दुनिया में बहुत सारे रिलीजियंस हैं, बहुत धर्म है, लेकिन भगवान तो एक ही है। इतना कहकर देवदूत वहां से गायब हो गया। अब तो अब्राहम को सब बात समझ आ गई। वो उठकर घर से बाहर दौड़े। वो बूढ़ा अभी ज्यादा दूर तक नहीं गया था। अब्राहम उनके पास गए, हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगी और उन्हें घर में लेकर आ गए और सबने मिलकर मजे से खाना खाया। तो बच्चों, आज की कहानी यहीं खत्म होती है।
दादी नानी का कहानी सुनाने का समय शुरू हो गया है। दादी नानी बच्चों के लिए आज एक कहानी लाई है जिसका नाम है न्याय। न्याय यानी जस्टिस। अल्जीरिया में बाऊ अक्स नाम का एक शेख था। उसके राज्य में 12 काजी थे। सभी अपनी ईमानदारी और जस्टिस के लिए बहुत फेमस थे। एक दिन बाऊ अक्स को पता लगा कि उनके 12 काजियों में एक काजी अपने न्याय के लिए बहुत फेमस है। बाऊ अक्स ने उसको टेस्ट करने का डिसाइड किया।